18 यूं कहता है कि थुआतिरा की कलीसिया को दूत का यह लेख। ये दूत एक चर्च से बातें कर रहा है। सुनिएगा, अगर तेरी आंख, सपोज चर्च क्या है, हम सभी चर्च के अंग है कि नहीं है? कोई आंख है, कोई मुंह है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई और है, कोई और चीज है। तो हम सभी क्या है? चर्च के अंग है। सपोज हमारी चर्च की नाक, सपोज हमारी चर्च की नाक क्या? हमारी यूथ। हर ये जो हमारी नाक है जाके उल्टे सीधे काम कर रही है। हमारी चर्च की आंखें कौन है? जो चर्च के सेवादार हैं। वो व्यभिचार में फंस रहे हैं, वो लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ घूम रहे हैं। तो उस चर्च का क्या होगा? उस चर्च का क्या होगा? हाँ जी, बताइए ना। अभी आपने पढ़ा मत्ती 5:28 में क्या लिखा है? अगर तेरी आंखें काली हैं तो तेरा इशारा, अगर तेरी आंखों ने किसी और औरत की ओर देख भी लिया तो तेरा सारा। सोचा भी तो, किया नहीं तुमने, बस देखा। चर्च के हम हिस्सेदार है ना, बॉडी है ना। चर्च के अंदर एक आदमी भी अगर एरर कर रहा है तो, सपोज परमेश्वर तुम्हारे सामने आएगा, कल को कहेगा तूने झूठ बोला। नहीं नहीं, झूठ मेरे मुंह ने बोला, मैंने नहीं बोला। ऐसा बच सकता है कोई? झूठ तुम्हारे, मैंने चोरी नहीं की, मेरे हाथों ने की, ऐसा बच सकता है कोई? हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप माने ना माने। तो जब कभी भी आपके चर्च में कोई भाई बहन गिर जाता है ना, तो उसके लिए दुआ करो। इसीलिए पौलुस कहता है दुआ करो, ताकि वो उठाए जाए, वो अपने होश में आए और घर वापस आए। क्योंकि आप भी उतने ही जिम्मेदार ठहरेंगे जितना मैं ठहरूंगा। हम एक शरीर हैं। और चर्च से स्वर्गदूत क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 2:20 में, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। यह किससे कह रहा है? प्रकाशित वाक्य किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? कलीसिया से। पीछे वाले जितने सुत्ते पे आमीन बोलो। हाँ, एग्जैक्टली। ये स्वर्गदूत किससे बातें कर रहा है? किससे? आप सोचोगे नहीं आपा तो पवित्र हैं, आपा 32वां हो गया। हाडे नाल परमेश्वर ने कोई गल बात नहीं करनी, जिन्ना करेगा वो भार वालों से। पाजी कोई और बाइबल पढ़ लिए तो ही, कलाम पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2:20 में थुआतिरा की कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है? कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और तेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई गई वस्तुएं खाना खिलाकर क्या करती है? तो एक औरत है जिसका नाम इजाबेल है, वो क्या करती है? चर्च में रहती है, चर्च के लोगों के बीच में घूमती फिरती है और कहती है मैं भविष्यवक्तिनी हूं, मुझे सब दिखता है, पता है मुझे सब कुछ, मैं पिछले 40 साल से चर्च में हूं, चर्च का पहला सीढ़ी मैं ही तो हूं, बिना मेरे कोई चर्च के अंदर पैर रख नहीं सकता। और ये काम क्या करती है? लोगों को गलत बातें सिखाती है। यीशु क्या कह रहा है? जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा है। और शैतान जब आपसे बातें करने लगता है वो आपको गलत बातें सिखाने लगता है। तो इन दोनों बातों को पलटो। यीशु कहता है जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं वो आत्मा है और जीवन है। और जब तुम इजाबेल की बातें सुनने लगते हो, जो चर्च में अपने आप को झूठी भविष्यवक्तनी, झूठी वॉलंटियर, झूठी पेयर वॉरियर, झूठी इवेंजलिस्ट और झूठी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री और झूठा पास्टर बन के बैठा हुआ है, आप गलत बातों को सह रहे हो।
तो परमेश्वर का वचन जीवन है, और शैतान का वचन जब हम खा रहे हैं तो क्या मिलेगा? शैतान की बातें सुन रहे हैं, और वो क्या कर रही है? वो झूठी बातें सिखा रही है। चर्च में रहो, पास्टर के सामने एकदम मेमनी बन जाइयो, और जिद्दा पास्टर ने अपनी पीठ घुमाई तो अपने पंजे बाहर निकाल लेना। पास्टर दे सामने कुछ ना करे हो, पीछे से 4-5 चक्कर चलाओ, दिखाओ, चर्च के बीच में बैठो, परमेश्वर, और जैसे ही संडे खत्म, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, मैं वर्शिप करूंगी। हाँ वर्शिप करो जी, हाँ हालेलुया। जैसे ही गाना स्टार्ट हुआ, ढुमचुक ढुमचुक ढुमचुक। ये केड़ी वर्शिप है? ये केड़ी वर्शिप है? गलत कर रहे हैं चर्च में रह के, और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, गंद पा रहे हैं। और परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है? मुझे तुम्हारे विरोध ये कहना है, मुझे तुम्हारे विरोध ये कहना है कि तुम गलत बातों को सह लेते हो। न हानू की जब तक मेरी लड़ाई ना हो इसके साथ, तब तक हानू की। जिस दिन मेरी लड़ाई हुई उस दिन आके पास्टर के सामने सारी उल्टी करनी है। आपको पता है पास्टर जी, वो ना फलां दिन वो जेड़ा मंडी ही ना, मंडी दी बैक साइड च वो मुंडे दे नाल खड़ी ही। पहला क्यों नहीं दस्या मैनू? पहला क्यों नहीं दस्या? पहला लड़ाई नहीं हुई थी हमारी। पास्टर जी मैं तो इन्नी दवा करनी आ ना, मैं मगर वो जो है ना वो ऐदा कर दियां। पहला क्यों नहीं दसा? पहले क्यों नहीं दसा? क्योंकि तुम सह लेते हो। ये क्या हो रहा है? एक फॉल्स टीचिंग, एक फॉल्स चीज। हम सहते क्यों हैं? हम सहते क्यों हैं? 10 साल से चर्च में है वो जंगली बूटा, 10 साल से चर्च में है। परमेश्वर ने उस जंगली बूटे को मौका दिया कि वो मन फिराए, वो मन फिराए, और वो जंगली बूटे से अच्छा बूटा बन जाए, मगर बूटा मन ना फिरा रहा। पास्टर जी उसकी हर रोज जाके काउंसलिंग करता, बूटा सिंह बदल जा पुत, बदल जा, बदल जा पुत, बदल जा, बदल जा पुत, बदल जा, खुदा के लिए बदल जा, वो आने वाला है। हाँ पास्टर जी मैं बदल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं बदल गया हूं। काम वही। पास्टर जी मैं 32वां भी ले लिया। हाँ बूटे तू 32वां भी ले। हाँ मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं। तुम उसको सह लेते हो। हम क्यों सहन करते हैं? क्योंकि मजा आता है। सिन इज ऑलवेज ग्लैमरस। पाप हमेशा आपको खींचेगा, पवित्रता ही हमेशा आपको दूर भगाएगी। कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, दुनिया को 1 सेकंड में ठोकर मार सकते हो। जितनों ने कानों में रुई रखी है एक बार हालेलुया कहो। एग्जैक्टली, रुई निकालो। आगे कलाम यूं कहता है 21वीं आयत से, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया है। किसको? उस जंगली बूटी को, उस इजाबेल की स्पिरिट को। जो लोग इस इजाबेल की स्पिरिट के नीचे लोगों को कंट्रोल करते फिरते हैं, उनको। मेरे को देख कितनी बाइबल मालूम है। अब जैसे ही आप बोलोगे ना बाइबल मालूम है, सामने वाला पहले ही डिफेंसिव हो जाता है। अच्छा पता ही होगा बाइबल मालूम है, 5 साल से चर्च में घूम रहा है, पता ही होगा। आपको क्यों नहीं पता वचन? आपको किसने बाइबल पढ़ने पे टैक्स लगाया? किसी ने टैक्स नहीं लगाया। आपको भी वचन मालूम होना चाहिए, चाहे आप 5 दिन पुराने हो। आप क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि शरीर पढ़ने नहीं देता। इसीलिए पॉल कहता है द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। शरीर पढ़ने नहीं देता, मगर यही शरीर 3 घंटे टीवी के आगे बैठता है। मूवी कोई 2.5-3 घंटे से कम नहीं आती। 3 घंटे बैठ के ऐसे सीधा एकदम, आंखें भी नहीं झपकेंगी, वो देखेगा डांस, खटाक ढकाटक ढकाटक ढकेगड़क। मगर इसी शरीर को बोलो चलो भाई बाइबल पढ़ो, अभी देखना खर्राटों की आवाज से कमरा गूंजने लगेगा।
पता है क्यों? एक स्पिरिट है जिसको पाइथन बोलते हैं। जब दुष्ट आत्मा साउल के पास आती थी, पता है वो किसको बुलाता था? किसको? दाऊद क्या करता था? क्या बजाता था? गिटार नहीं, वो हार्प, सारंगी या जैसा भी बोल सकते हैं। और जैसे ही ये गिटार बजता था शांत हो जाती थी। आप देखेंगे चर्चिस में लोग डांस करते हैं, पूरी मतलब बड़ा बढ़िया आदमी एकदम, उसकी शर्ट वर्ट बाहर निकल जाएगी डांस के बाद, ऐसी वर्शिप होती है। मगर उस आदमी को बाहर जाके पूछो, पाजी प्रचार की होया, चमत्कार हुए, गवाहियां याद रहेंगी, मगर कलाम की बोला गया उसको याद नहीं रहेगा। देयर इज अ डीमन, एक शैतान है जो कलाम को अंदर बैठने नहीं दे रहा है। वो दुश्मन है जो अच्छे बीज के बीच में खराब बीज बो रहा है। तो उस दुश्मन को आइडेंटिफाई करना आज बड़ा जरूरी है। कलाम यूं कहता है कि मैंने उस औरत को मन फिराने के लिए अवसर दिया है और वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, तो उसको क्या करना चाहिए? चर्च उसके साथ क्या करना चाहिए जो मन फिराना नहीं चाहता? जो इसको, ये चर्च से बात हो रही है, बाहर वाले से नहीं। ये उनसे बात हो रही है जिनको वचन मालूम है, वचन जानने के बावजूद भी वो गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है परमेश्वर? देख मैंने उसे रोग शैया पर डालता हूं और उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे, यदि वे उनके कामों से मन ना फिराएंगे तो उनको मैं बड़े कलेश में डालूंगा और उनके साथ उनके बच्चों को भी मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार, किसके अनुसार बदला दूंगा? आने वाला है। तो जेड़े कहते हैं हाडे कामां ते कुछ नहीं होना, पर मैं तुम्हारे कामों के हिसाब से। कैसे? तुम्हारी बातों के हिसाब से नहीं, तुम्हारे ड्रामे के हिसाब से नहीं, तुम्हारे कम पुट्ठे हैं तो की मिलना या छितर। और छितर से एक ऊपर वाली बात है कलेश। ये मैं फ्राइडे को भी बोल रहा था कि एक कलेश उठने जा रहा है और वो कलेश चर्च के बीच में उठेगा और चर्च के बीच में से कई सारे तलवार के नीचे आएंगे। मेरी बात सुनना, ये इसलिए नहीं होगा कि वो बड़ा महान काम कर रहे हैं, ये इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने इजेबेल को सहन किया। जब तलवार चले तो हमें दूर हटना है और कहना है कि प्रभु माफ कर। वहां झिड़कने मत जाना, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पता चले खुद पिट के आ रहे हो। दाऊद ने कभी भी साउल की दुष्ट आत्मा को गेट आउट करने के लिए नहीं कहा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी हैं और दिमाग में हमेशा रखना। जो मन नहीं फिराएंगे वो छित्तर जरूर खाएंगे। ये अनपॉपुलर प्रचार है। अभी मैं बोल दूं, कितने लोग वीजा पाना चाहते हैं? परमेश्वर का कलाम कहता है कि विश्वास करो और तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया और आमीन से भर जाएगी जगह। मगर सच ये है, सच ये है, क्या तुम लोगों के वीजा नहीं लगे? बड़े सारे लोग हैं वीजा, वो बाहर चले गए, वो आके बताएंगे। क्या तुम लोगों के पैसे नहीं मिले जो अड़ गए थे? मिले? मिले है ना? सच जानने से भी आशीषें आती हैं।